सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा बोधि प्रदाता निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं और जीते भी आए हैं। इस समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, इस शहर और देश में रहते हुए हम सब कई तरह की संस्थाओं से जुड़े हैं। हम कह लें कुल हमारा, फिर हमारी एक्सटेंडेड फैमिली यानी परिवार के बाद हमारा जो एकदम जो नज़दीकी परिवार है, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन के अतिरिक्त फिर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम अपने बुआ, मामा, चाचा, इन सब का परिवार। फिर उसके बाद हम थोड़ा और बड़े होते हैं तो हम जैसे जैन समाज से जुड़े हुए हैं, उसी तरह से हमारे शहर, हमारी जो प्रोफेशनल एरियाज़ हैं, हम बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अभी वर्तमान में जो एक बीमारी सबसे ज़्यादा अलार्मिंग हो रही है, यानी सबसे ज़्यादा हमें चेतावनी दे रही है, यहाँ तक कि ये ग्लोबल लेवल पर हो चुकी है, वैश्विक स्तर पर हो चुकी है। और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये तक इसे कहते हैं आने वाले समय में इसे एक खतरनाक बीमारी जाना है। और आप नाम सुनकर हैरान हो जाएंगे। वो बीमारी है अकेलापन, लोनलीनेस। जी हाँ, सुनकर आपको लगेगा कि लोनलीनेस, अकेलापन, ये क्या बीमारी हुई? ये कोई बीमारी है? ये तो इंसान की अनुभूति है, ये तो इंसान की चाहत है। और इसके आगे तो हमें सुनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें तो अकेलापन महसूस ही नहीं होता। लेकिन ज़रा गौर से सुनिए, देखिए कि कहाँ कहाँ हम ऐसा महसूस करते हैं। एक प्रयोग किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और वो एक्सपेरिमेंट था कि एक कमरे में कुछ लोगों को बिठाया गया, एक के बाद एक, और उन सब का ब्रेन स्कैन लिया गया। और उस ब्रेन स्कैन में उन्हें 2 सवाल पूछे गए। पहला, उन्हें कहा गया कि तुम इमेजिन करो, तुम कल्पना करो कि तुम एक कमरे में घुसे हो और वहाँ सब लोग तुम्हें बहुत प्रेम से वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तुम्हारी हाल संभाल पूछ रहे हैं, कैसे हो, क्या हो। और कुछ ही क्षणों बाद उन्हें दूसरा सवाल किया गया कि तुम एक कमरे में घुसे हो, जो कमरा पहले की ही तरह दोस्तों से, जानकारों से, रिलेटिव से भरा पड़ा है, और जब तुम उस कमरे में घुस रहे हो, कोई तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता, ऐसा लग रहा है कि तुम होकर भी नहीं हो। कैसा महसूस होता है? और बड़े आश्चर्यजनक परिणाम रहे। इस दूसरी स्थिति में डॉक्टर्स ने लगभग सभी के, जितने भी लोगों का वो ब्रेन स्कैन लिया, लगभग सभी के बारे में ये निर्णय दिया कि उनके शरीर में दर्द के एहसास, पेन के रिस्पॉन्सेस शुरू हो गए थे। हाँ, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अभी 8 दिन, ये जो पर्यूषण के दिन हैं, हम आते हम अपनी आत्म साधना के नाम पर हैं कि हमें मात्र और मात्र गुरु भगवंतों का प्रवचन सुनना है, हमें मौन में रहना है और प्रतिक्रमण भी करना है। तो आंख बंद करके ये तो पूरी की पूरी एक ध्यान साधना है। तो फिर हमें बात तो किसी से नहीं करनी, लेकिन ज़रा सा कल्पना करें कि आप स्थानक में आए हैं और कोई आपको पहचानता ही नहीं है। आप वहाँ बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, आपके जान पहचान वाले लोग आपके आसपास है, आपको देख रहे हैं, लेकिन ना तो वो आपको विश करते हैं, यानी ना तो आपको आँखों से या स्माइल से कोई विश करते, बल्कि ऐसे व्यवहार करते हैं कि जैसे आप वहाँ हो ही नहीं, आपका अस्तित्व ही नहीं। दिल में कितनी ठेस पहुँचेगी, हमारा सारा सम्यक्त्व धरा का धरा रह जाएगा। ये बीमारी एक ऐसी खतरनाक बीमारी का रूप ले रही है। और ये जो अकेलेपन का एहसास है, डॉक्टर्स का यहाँ तक कहना है कि एक व्यक्ति अगर अकेलेपन में जी रहा है तो एक सामान्य व्यक्ति अगर 15 सिगरेट दिन भर में फूंकता है और उससे उसके शरीर पर जो नकारात्मक प्रभाव होता है, वही प्रभाव या कहें उससे ज़्यादा प्रभाव
अकेले रहने पर होता है, उस अकेलेपन को भोगने पर होता है। आपको और हमको शायद ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सत्य है। हालात ये हैं कि जापान में लगभग 90,000 लोगों की मौत इस अकेलेपन से हो चुकी, और वहाँ पर बाकायदा एक पोस्ट, एक मिनिस्टर की पोस्ट है, लोनलीनेस मैनेजर। इसी तरह से यूके जैसी कंट्रीज़ में भी है और भी कई देशों में है। आपको लगेगा ये तो बाहरी देशों की समस्याएं हैं, हमारे यहाँ तो परिवार है, समाज है, हमारे यहाँ क्या है? लेकिन हम फिर गलत हैं। ब्राज़ील इस लिस्ट में टॉप पर है 33%, और इस पूरी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है भारत। जी हाँ, भारत, हमारा देश जहाँ हम रह रहे हैं। अब फिर हम बहाने दे देंगे कि ज़रूरत क्या है इसके बारे में बात करने की, और वो भी पर्यूषण के दिनों में। ये तो साधना के दिन हैं, आज आप ये रिश्तों की और अकेलेपन की क्यों बात कर रहे हैं? समझ में आएगा। अब हम समझें ये अकेलापन है क्या। ये अकेलापन है कि जो जुड़ाव हम किसी व्यक्ति से चाहते हैं और जो जुड़ाव हमें उस व्यक्ति से मिलता है, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर बन जाता है, और ये अंतर ही हमारे भीतर उस अकेलेपन के एहसास को ना सिर्फ जन्म देता है, बल्कि वो धीरे धीरे जड़ जमाकर इतना विशाल वटवृक्ष बन जाता है कि हमारे द्वारा की गई सारी साधनाएं, सब कुछ एक तरफ, और ये एक अकेलेपन का एहसास एक तरफ। अब सोचने वाली बात है कि इसमें धर्म क्या कर सकता है, जैन दर्शन हमें क्या सिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र देता है जैन दर्शन, और वो ये कि खम्मत खामणा का भाव, पूरी तरह से संपूर्ण रूप से जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करने का भाव, बिना कोई शर्त के, नी शर्त नी कांक्ष। समझ में आया? थोड़ा और गहराई से समझे। सीधी सी बात है कि एक हमारे आसपास के जो भी हमारे रिश्तेदार है, चाहे वो दोस्त हो या परिवार के सदस्य हो, जो कोई भी हो, चाहे ऑफिस में हो, कोई भी हो, परेशानी ये है कि हम जैसा जुड़ाव उनसे चाहते हैं और वो जो हमें देता है, इन दोनों में अंतर है। और अंतर होना स्वाभाविक ही है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि उस व्यक्ति के भीतर की जो सोच है, उस व्यक्ति के भीतर जो इमोशंस का लेवल है, उसके भीतर जो रिश्तों को देखने की नज़र है, जो नज़रिया है, या जो एक दर्शन है, वो टोटली डिफरेंट है। और हम जो महसूस कर रहे हैं, हमारे भीतर जो है, हमारा दृष्टिकोण जो है, वो बिल्कुल अलग है। अब ये दो जीवात्माएं एक कैसे हो सकती है? अब ये थ्योरी के लेवल पर हम समझते हैं कि हर जीवात्मा का कर्म बंधन अलग है, हर जीवात्मा जिस तरह से कर्म का भोग करती है वो अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम समझ नहीं पाते। हम रोज़मर्रा के जीवन में इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि सभी का जो क्षयोपशम है वो अलग अलग है। ये इतनी सी बात अगर हम समझ लें तो आज हमारे बीच जो रिश्तों की दूरियां पैदा हो रही है, जो हर एक व्यक्ति को बीमार कर रही है, परिवार टूट रहे हैं या क्या हो रहा है उसकी बात हम बाद में करें, पहले हम आत्म साधना की बात करें। वो चीज़, वो एक भाव, वो एक एहसास कि हम दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते, हमारे भीतर कितना बड़ा नुकसान कर रही है, हमारे शरीर में दर्द दे रही है, हमारे मन को कहीं न कहीं हीलना दे रही है। और इस हीलना से हम कितना प्राणातिपात कर रहे हैं, ज़रा हम इस बात पर ध्यान दें। और जब हमारा प्राणातिपात होगा, जब हम हर्ट होंगे, तब हम आवेश में आकर, आवेग में आकर सामने वाले को बद्दुआ भी दे सकते हैं। यानी फिर से हम कर्मों का बंधन करेंगे। उस आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के क्षणों में हम निश्चित रूप से कर्म का बंधन करेंगे। और ये एक ऐसा चक्र है और ये इतनी दिशाओं में फैला हुआ है कि आप सोचें, अगर एक पल के लिए इसको सोचें तो शायद एक घबराहट पैदा हो जाए कि अच्छा मैंने इतना सा महसूस कर लिया, उसमें इतना सारा कुछ हो गया।
जी हाँ, इतना सारा कुछ हो गया। तो बहुत सामान्य सी बात है, हमारे आसपास जो रिश्ते हैं, चाहे वो घर में दो भाइयों के बीच हो, देरानी जेठानी के बीच हो, ननद भाभी हो, दो भाई हो, छोटे छोटे भाई बहन हो, हम उन्हें सिखाएं, कुछ चीज़ें हम स्वयं सीखें। लेकिन एक परेशानी सबसे पहले होती है, और वो ये कि हमने जो कुछ सुना हमने नोट कर लिया, और हमें लगता है हम जाकर अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपनी बहुओं को सिखाएंगे। आज देखो महाराजा ने कितनी अच्छी बात कही। अरे बाबा, अगर हम स्वयं अपने जीवन में ढाल लें तो आपको न नोट करने की ज़रूरत पड़ेगी न कहने की, वो तो सामान्य रूप से आपके स्वभाव से ही प्रसारित हो जाएगी। विराट गुरुदेव रिश्तों को मस्त होकर जीने के लिए बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं अपने एक गीत में, ना मुकरना हो कभी कर्तव्य निज से, ना कभी आलस हमें बेहोश कर दे, हो बड़ा छोटा सभी को मान देवे, जो भी जैसा भी मिले बस प्यार से लें। सिंपल सी 3 बातें कि कभी भी हम अपने कर्तव्य से ना मुकरें। जैसे हम जिस परिवार के सदस्य हैं वहाँ हमारी अपनी एक पोस्ट है, उस पोस्ट का अपना एक कर्तव्य है। यानी अगर हम बच्चे हैं तो हमारा एक कर्तव्य है, हम एक स्टूडेंट हैं, हमारा एक कर्तव्य है, हम परिवार की बड़ी बहू हैं, हमारा कर्तव्य है, छोटी बहू हैं, हमारा कर्तव्य है। तो अपना कर्तव्य जाने, और उस कर्तव्य में ये लाइन ना आए, मैं क्यों करूं, सामने वाला तो कुछ करता ही नहीं, मुझे तो मेरे किए के बदले में कभी कोई एप्रिसिएशन मिलता ही नहीं, कोई तारीफ मिलती ही नहीं, मैं तो कितना भी कर लूँ मुझे तो हमेशा सुनने को ही मिलता है। ये सारी बातों को अलग रख दें, आप सिर्फ इतना ध्यान दें कि मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है, और प्रेम से करना है, ज़बरदस्ती के भाव से नहीं, क्योंकि ज़बरदस्ती करोगे तो फिर एक्शन रिएक्शन होगा। तो सिर्फ इतना करना है कि हमें अपने कर्तव्य से कभी नहीं मुकरना है। और दूसरा, कभी भी आलस में हम बेहोश ना हो जाएं, क्योंकि अगर हम आलस में बेहोश हुए तो ना सिर्फ कर्तव्य से चूक जाएंगे बल्कि अपनी आत्मयोग्यता खिलाने के अवसरों से भी चूक जाएंगे। हम उन अवसरों से भी चूक जाएंगे जो हमारे जीवन पथ में हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारी सफलता के लिए सहयोगी हैं। तो हम ध्यान दें, पहला कि हमें अपने कर्तव्य से किसी भी हाल में और किसी भी प्रकार के कर्तव्य से मुकरना नहीं है, आलस में बेहोश नहीं होना है। बड़ा हो या छोटा हो, घर का कोई भी सदस्य हो, समाज का कोई भी सदस्य हो, चाहे अगर हम एक किसी स्कूल में या कॉलेज में हैं तो कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो हम उन छोटे बच्चों को कई बार इस प्रकार डांटते हैं जैसे उन्हें छोटा दिखाते, नीचा दिखाते। बड़ा हो या छोटा हो, हम सभी को बराबर आदर और मान सम्मान देवें, उचित व यथा योग्य, जितना वो डिज़र्व करते हैं वो मान सम्मान देवें। अपने अहम में भरकर हम कभी भी उनका अपमान ना करें। और तीसरा, जो भी जैसा भी हमें जो कुछ दे रहा है उसे प्यार से स्वीकार कर लो, प्यार से स्वीकार कर लो। फिर उसे कितना % अपने अंदर डालना है और कितना % वापस वो सिरामी करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल सा नियम है, ज़रा सा इन चीज़ों पर हम ध्यान दे दें तो हम पाएंगे कि हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़, आप हल्के होते चले जा रहे हैं। अब 2-3 बातें इसमें और जोड़ लें। अपने परिवार में और जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जहाँ जिन लोगों के साथ हो, मित्रों के साथ हो, तो सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने आसपास के लोगों की जो आपके साथ हैं उनकी अनुकूलता पर ध्यान दें। जैसे ही आप उनकी अनुकूलता पर ध्यान देंगे वैसे ही आपको समझ में आएगा कि आपका रिश्ता जो है एक प्रगाढ़ हो गया। अब बहुत सामान्य सी बात है, जैसे आप किसी कमरे में बैठे हैं, अब आपके जो आसपास लोग बैठे हैं उन सभी को बेहद गर्मी लग रही है, लेकिन आपको गर्मी नहीं लग रही है। अब आपके बॉडी का टेम्परेचर अलग है, दूसरे वाले का अलग है, तो दोनों मिलजुल कर एक बीच का रास्ता अपना सकते हैं कि सपोज़ आपको चाहिए
25 डिग्री टेम्परेचर और सामने वाले को चाहिए 18, तो ना आप अपना रखें ना उसका रखें, आप 22-23 तक कर लें, तो थोड़ा आप सहन कर ले, थोड़ा वो कर लेगा। तो एक दूसरे की जब आप अनुकूलता का ध्यान रखते हो तब रिश्ते प्रगाढ़ होते ही हैं। दूसरी चीज़, किसी भी प्रकार की जो प्रतिक्रिया करनी है वो हम तुरंत ना करें। हम स्थानक में, उपाश्रय और मंदिर में भी जैसे ही एंटर होते हैं और कुछ देख लेते हैं तब भी तुरंत प्रतिक्रिया कर लेते हैं, तुरंत हमारे चेहरे की रंगत बदल जाती है। अब कई बार क्या होता है कि आप बोलकर तो नहीं प्रतिक्रिया करते हो, लेकिन हमारे चेहरे, हमारी आँखें, हमारी मुस्कान से, हमारे होठों के हाव भाव से, हमारे नाक भौं सिकोड़ने से हम अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर देते हैं। ध्यान रहे, प्रतिक्रिया कभी तुरंत ना करें, शांत हो सकता है सामने वाले का थॉट प्रोसेस या सामने वाले का जो दृष्टिकोण है वो कुछ अलग है, आपका कुछ अलग है, तो ध्यान दें, प्रतिक्रिया तुरंत नहीं करनी है। अगर आपको उसके बावजूद लगे कि नहीं कुछ गड़बड़ी हो ही जाने वाली है, तो उसे बड़े प्रेम से एक सलाह के रूप में दें। प्रतिक्रिया नकारात्मक तो बिल्कुल ही ना करें। हाँ, आपको एप्रिसिएशन करना है तब ज़रूर करें, लेकिन यथा योग्य, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर भी ना करें। तीसरी चीज़, जब कभी आपको किसी का चेहरा देखकर लगे कि सामने वाला उदास है तो तुरंत जाके उसकी उदासी नहीं पूछनी है। याद दें, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी है हमको, लेकिन हमें उसको थोड़ा सा समय देना है, एक स्पेस देना है। जैसे आज की भाषा में यंगस्टर्स कहते हैं ना, हमें अपना स्पेस चाहिए, और हम भी यही कहेंगे कि रिश्तों में थोड़ा स्पेस दें। अगर सामने वाला उदास है, सामने वाला दुखी है या सामने वाला बहुत खुश है, थोड़ा उनको समय दें, थोड़ा उनको स्पेस दें, और ज़रूरत पड़े अपनी तरह से कुछ सहयोग करें, लेकिन इनडायरेक्ट। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो अपना प्रेम प्रदर्शन करने की, बहुत ज़्यादा पब्लिकली नहीं, लेकिन जब जब ज़रूरत हो। और वो प्रेम प्रदर्शित करने के कई तरीके हैं कि जैसे आपके घर में आप गृहिणी हैं, आप कहीं काम नहीं करती है, लेकिन आपकी जो देवरानी है या जेठानी है या ननद है या कोई भी क्यों नहीं, आपकी अपनी बेटी क्यों नहीं या आपका बेटा क्यों नहीं, वो जॉब पर जाते हैं। जाहिर सी बात है, एक काम पर जाने के अपने प्रेशर्स होते हैं, अपनी थकान होती है, तो वो लोग जब घर आते तो बड़े चिड़चिड़े से होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप भी दिन भर से घर में कुछ अलग तरह से जी रही हैं, तो हम थोड़ा सा ध्यान दें कि उन्हें समय दें, और उसके बाद आप अपनी तरह से, अगर आपको पता है उनकी पसंद नापसंद के बारे में, तो जो कुछ आप उनके लिए कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और बदले में जो लोग जॉब पर जाते हैं, जो लेडी घर पर दिन भर आपके लिए एक साफ सुथरा घर तैयार करती है, एक सहज सुस्वादु भोजन तैयार करती है, उसके प्रति आप भी अपना सहयोग और प्रेम प्रदर्शित करें। इस तरह जब हम एक दूसरे के प्रति ये जो दूरी है उसको कम करने के लिए एक एक कदम बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे ये अकेलेपन का एहसास खत्म होता चला जाएगा। और तब जब हम प्रतिक्रमण करने बैठेंगे, तब हमारी दूसरे लोगों के प्रति ये जो धारणाएं और ये जो भाव है वो वैसे ही खत्म होते चले जाएंगे, और तब हम कह सकेंगे कि हाँ, हमें जीना आता है। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कई बार बुज़ुर्गों से, बड़े उदास होकर कहते हैं, बड़े उस भाव से कहते हैं, अरे यहाँ कोई किसी का नहीं, अकेले आए हैं और अकेले जाना है। अब हम दर्शन की बात करें तो वो हमें यही सिखाता है कि आपको इस दुनिया से अकेले ही जाना है, और किसी तरह की कोई कांक्षा भी मत करो कि कोई भी चीज़ आपके साथ जाएगी, कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं सिवाय आपके कर्म बंधन। लेकिन ये जो आपकी उदासी है, ये जो आपका अकेलापन है, ये आपके भीतर अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान पैदा कर रहा है और कर्म बंधन करवा रहा है। तो आप अकेले तो जाएंगे, लेकिन अपने कर्मों का जो बैगेज है वो और बढ़ाकर जाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि इन कर्मों की निर्जरा अधिक से अधिक हम इसी जन्म में कर लें, या कर्म बंधन और बढ़ाते जाएं।
ज़रा सा ध्यान दें और इन छोटी छोटी बातों को अपनाएं। अगर मैं फिर से इसको रिपीट करूं तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। किसी और के कर्तव्यों को याद दिलाने की गुंजाइश हमारे भीतर ना रहे। सभी को अपने अपने कर्तव्य पता है, हम मात्र ये ध्यान दें हमारा कर्तव्य क्या है। तो हमें अपने कर्तव्य से मुकरना नहीं है। दूसरा, हमें आलस में बेहोश नहीं होना है, जागृत रहना है। तीसरा, बड़ा हो या छोटा हो, जो जैसा जिस पोस्ट पर है, हमें उचित व यथा योग्य मान सम्मान देना है। जो हमें जैसा भी जिस रूप में दे रहा है, चाहे कोई वस्तु, चाहे मात्र इमोशंस, चाहे मान सम्मान, रेस्पेक्ट, कुछ भी, हमें जो जैसा दे रहा है हमें प्रेम से स्वीकार करना है। पांचवी बात, हमें कभी भी प्रतिक्रिया तुरंत नहीं करनी है। छठा, हमें एक दूसरे की अनुकूलता का ध्यान रखना है। और सातवां और सबसे इम्पॉर्टेंट सिंपल सी बात है कि हमें समय समय पर प्रेम और सहयोग प्रदर्शित करना है। और हाँ, एक और अंतिम बात, रिश्तों में समय समय पर थोड़ा अवकाश दें। एनी टाइम हम जो नज़र में रखते हैं, पॉजेसिव हो जाते हैं कि अरे तू कितने बजे गया, कितने बजे आया, किसके साथ थे, किससे क्या बात हुई, उसका क्या मैसेज आया, फला। शांत रहो। अगर आपके लिए उचित व योग्य है, आपको बता दिया जाएगा। अन्यथा रिश्तों में एक आवश्यक अवकाश देना सीखें और इस तरह से आप जीना शुरू कर देंगे। ये पॉइंट्स को आप लिख कर, नोट करके या कहीं पर भी चिपका लें और एक एक पर ध्यान देना शुरू करें। आप पाएंगे कि आने वाले महीने 2 महीने में ही आपका जीवन बहुत ही मस्त होता जा रहा है। और हाँ, आपके भीतर आने वाले इस चेंज से आपके आसपास के लोग भी बिल्कुल खुश हो रहे हैं। वो भी ये देख पा रहे हैं कि कुछ तो चेंज हुआ है। तो आप सभी इस साधना में सफल हो, क्योंकि जब हम इस बाहरी संसार से मुक्त होना सीखेंगे तभी तो इस भीतर के संसार में उतर कर मुक्त होने के लिए अपने आप को निष्पक्ष रूप से देख पाएंगे। और ये निष्पक्ष रूप से ज्ञाता दृष्टा होना ही हमारी इस साधना का अंतिम ध्येय है। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।